नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खगड़िया में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। जिले के 7 प्रखंड बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत पर इसका प्रभाव नजर आता है, जहां लोगों को रहने और खाने पीने की भी परेशानी हो रही है। घर से लेकर सड़क तक हर जगह जहां तक आपकी निगाह जाएगी पानी ही पानी है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में लगातार बाढ़ की स्थिति भयावह बनते जा रही है और जो स्थिति अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का रहीमपुर पंचायत का सोनबरसा गांव है। ये जो मुख्य मार्ग है वो देख सकते हैं कि ये एनएच से सटा हुआ है। सभी गांव के लोग इसी सड़क से होकर के जाते हैं और जो स्थिति है देख लीजिए कि कमर भर पानी से होकर के लोग आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो ग्रामीण कहना है उनका कि सरकारी नाव भी नहीं दिया गया। अच्छा बताइए कि क्या परेशानी है आप लोग को? सरकारी नाव नहीं मिला है। अच्छा। बाढ़ से हम लोग बहुत ग्रसित हैं। ये लोग सब पानी में, न मवेशी का कोई रहने का साधन है, न सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। पूरा चारों तरफ घर में पानी है। पुराना घर गिर गया है, दीवार भी। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी हम कचहरी जा रहे हैं। अच्छा। हम अधिवक्ता हैं, इसलिए परेशानी तो हो रहा है पूरा। बहुत परेशानी, छाती भर पानी में तैर कर जा रहे हैं। एक और अच्छा, आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप अभी? जो है अभी खगड़िया जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हैं? इतना पूरा पानी में भर छाती पानी में ढुक कर जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं नाव का, नहीं कोई चीज़ का। कौन कौन गांव है पूरा इधर जो आपका? इधर से रहीमपुर, सोनबरसा, कारू टोल, नया टोल और गंगा के उस पार मथार, टीकापुर, सभी लोग इसी तरह से जाते हैं। हाँ, उन लोग नाव से आते हैं और हेल कर जाते हैं। हम लोग पैदल देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं। अच्छा, डर भी लगता होगा? डर तो सांप कीड़ा रहता है। मवेशी को पानी में रखे हुए हैं, उसी को परिवार लोग को खगड़िया भेज दिए हैं। अच्छा। कोई देखने के लिए आता है? कोई नहीं अभी तक आया है, सरकार तरफ से कोई नहीं आया है। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये परेशानी कुछ एक दिन का नहीं है। पिछले एक सप्ताह से जो बाढ़ पीड़ित है इसी तरह से कमर भर पानी में आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जो नाव देने की जो बात कही जा रही है, इन बाढ़ पीड़ितों तक वो सरकारी नाव नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोगों को और बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं खगड़िया के रहीमपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ राहत मुआवजे की मांग को लेकर NH 31 को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से उनके गांव में पानी है, इसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बाढ़ राहत सामग्री इनके बीच नहीं दिया गया। वहीं जाम की वजह से NH 31 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पास जो है नाव डूब गई, 8-10 लोग सवार थे। फिर ग्रामीणों के द्वारा सहयोग से आदमी को और ग्रामीणों के सहयोग से नाव को जो है बाहर निकाल लिया गया। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे बांध पर NDRF, SDRF की टीम को तैनाती की जाए। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दानापुर के किनारे बने रिंग बांध टूटने का खतरा बढ़ चुका है और लोग इससे बेहद दहशत में हैं। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम खड़े हैं दानापुर के नासरीगंज घाट और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रही है और खतरे के निशान से 2 से 2.5 फीट ऊपर बह रही है गंगा, और जिसकी वजह से दानापुर को भी अब खतरा जो है दिखाई देने लगा है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये दानापुर का जो है घाट है, नासरीगंज घाट, उसके ऊपर जो है पानी पहुंचने लगा है और जो यहाँ पर ये नासरीगंज घाट है अब पूरी तरह से जलमग्न होने जा रहा है और जो घाट जो नया बना था वो जलमग्न हो चुका है। यही नज़ारा चारों तरफ है। गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने के बाद दियरा का सारा पंचायत, लगभग जो है 6 पंचायत जो है वो डूब चुका है। और तस्वीर हम दिखा दें कि दानापुर का जो बांध बना था, दानापुर को बचाने के लिए जो ईंट की दीवार बनी थी, वह ईंट की दीवार कई जगह से जो है टूटा हुआ है और इसकी मरम्मत आज तक नहीं की गई है, जिसके वजह से दानापुर को खतरा एक बार फिर से हो सकता है। और आप तस्वीरें देख लीजिए, बगल में जो है बिल्डिंगें हैं और पास में ही जो है
गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जो है गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बहता है तो दानापुर जो शहर है वो जलमग्न हो जाएगा और ऐसे में दानापुर वासियों को भी जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी और गंगा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उससे दानापुर के लोग भी डरे हुए हैं और ऐसे में गंगा के जो इलाके हैं उसको बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी सुरक्षा का सही इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। छपरा में गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। हाजीपुर गाजीपुर NH-19 पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। बरहमपुर के पास PN सिंह कॉलेज परिसर में बाढ़ का पानी जो है वो देखिए घुस चुका है और जिले के करीब 40 गांव इस वक्त इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। परेशानी बहुत हो रहा है। ये आदमी आम जनता का ये उत्तर प्रदेश रोड जोड़ती है और आने जाने में बहुत काफ़ी तकलीफ है। और ये कॉलेज जो है सो एडमिशन और फार्म उर्म भरने में लड़का और छात्रों और छात्राओं को आने में बहुत दिक्कत है और बहुत दिक्कत सहते हुए और ये सारे संस्था सब डूब गया है और आम पब्लिक बहुत परेशानी में है। शेखपुरा में घटसुंभा ब्लॉक में प्रशासन के आदेश पर नाव चलाई जा रही है। नाविकों को प्रतिदिन के हिसाब से 340 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन पिछले 5 दिनों से नाविकों को मजदूरी नहीं दी गई, जिससे उनको परिवार चलाना अब मुश्किल हो रहा है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। घाट कुसुमा का हरहर नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी नाविक को है। हालांकि जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर रखी है और सभी नाव जो नाविक हैं उसको मेहताना प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन क्या इस वर्ष भी इन नाविकों को राशि मिलेगी, मजदूरी मिलेगा, ये हम जानना चाहेंगे। आप बताइए तो क्या व्यवस्था है आप लोग का? व्यवस्था कहाँ है सर? व्यवस्था मुझे नाम बोला था कि हम चलाइए, लाओ हम देंगे पैसा। अच्छा, तब बता कि नहीं सीओ साहब जानिए सर। सीओ साहब आपको बोले हैं? क्या बताएं कि आप लाभ चलाइए, मिलेगा पैसा। कितना पैसा बोले? बोला था लेबर के देंगे 340 रुपया। 2 लेबर रहता है इस पर, वो जिसका लाभ रहता है 3 गो रहता है बड़का लाभ पर। कितना दिन से चला रहे हैं? अभी चला रहे हैं 5 दिन से। 5 दिन चला रहे हैं। अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। कुल इस इलाके में कितना नाव लगभग चल रहा होगा? इलाके में कम से कम 10 नाव है। 10 नाव की व्यवस्था है। क्या नाम होगा आपका? सुधीर साहनी। तो अभी नाविक की बात सुनी है। सीओ ने व्यवस्था कर रखा है। लगभग 10 नाव इस नदी में चलाया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही दैनिक मजदूरी का भुगतान का भी बात कही गई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बेतिया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से वर्षों पहले बना एक पुल धराशायी हो गया और इस वजह से आवागमन सीधे तौर पर बाधित है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंगार छापर गांव होते हुए बेतिया को NH 727 से जोड़ने वाली सड़क पर पुल लगभग 30 साल पहले बनाया गया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कें ध्वस्त हैं इस वक्त। वहीं शहर में जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। ट्रैक्टर धंसा था इसमें। अच्छा, सीमेंट वाला। हाँ, 70 बोरी। अच्छा, उसी से टूट गया है? उसी से टूट गया। कितना पुराना है? 35 साल पुराना है। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक तो सावन का मेला नहीं लगने से इनकी जीविका पर असर पड़ा, वहीं बाकी कसर गंगा में आई बाढ़ ने पूरी कर दी। आलम अब ये है कि दुकानदार दानी दानी को मोहताज हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।
गंगा का वैसे तो कई रूप है, लेकिन कटिहार मनिहारी गंगा घाट का एक अनोखा रूप है। ये हर साल लोगों के लिए एक रोजगार दायनी भी रहा है। खासकर सावन के महीने में यहाँ बड़ा बाजार सस्ता है, क्योंकि इसी रोड को होकर लोग उस पार बोलबम जाते हैं। लेकिन पिछले साल से ही कोरोना के कारण बोलबम के जो रफ्तार पूरी तरह बंद है, और इस कारण पूरी तरह ये बाजार प्रभावित हुआ है। जो इस तरह का छोटा मोटा दुकान लगता है वो किस तरह प्रभावित हुआ है और कितना परेशान है लोग, आइए बात करते हैं। कितना परेशानी है बाजार? बहुत परेशान है। बाजार नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं। क्या आप लोग कहाँ से आते थे इससे पहले? बहुत दूर दूर से आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। इस बार कहीं से नहीं आए हैं, सबको मार मार को भगाते थे सबको, इसीलिए बहुत कष्ट से चलता है इस जगह। देखिए, लोग कहते हैं कि जो बाजार सस्ता था वो पूरी तरह ठप हो चुका है, इसके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्या परेशानी है? पहले बाजार सस्ता था मनिहारी गंगा घाट, इस बार क्या परेशानी है? एक तो सब दुकान बंद है बोलबम का, दूसरी बात दुकान से पहले ही रोड का जरूरी है। यहाँ गंदा नाला का पानी गंगा में मिल रहा है, रोड में देख लिए भर ठोना गड्ढा है, कोई व्यवस्था नहीं। मनिहारी के विधायक हो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी से कोई यहाँ मतलब नहीं। तो ये बम लोग जो बोलबम के बम तो है, ये है, नाम का ही नहीं है। इस बार पूरा कुछ भी नहीं है। जो भी रात बिहार कभी कभी आता है तो उसको भगा दिया जाता है। कैसे चल रहा है रोजगार लोगों को? कैसे? सब भूख मर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये जो मनिहारी गंगा घाट है, इस घाट से होकर कई लोगों का खासकर सावन के महीने में रोजगार जुड़ा हुआ था, लेकिन ये रोजगार पूरी तरह ठप हो चुका है। इसके पीछे बोलबम से जो बम आते थे वो नहीं आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रोड पर इस तरह से जो पानी जमा हो गया है, इसी को लेकर पूरी तरह ये सावन के महीने में गंगा घाट की स्थिति अस्त व्यस्त हो गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सिवान ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस अब गंभीरता से जांच में जुट गई है। एसपी अभिनव कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। एसपी ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बनने के बाद जेडीयू नेता आरसीपी सिंह आज पहली बार पटना पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनके पटना पहुंचने के साथ ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए आरसीपी सिंह का स्वागत किया। तस्वीरें उस दौरान की जब पटना एयरपोर्ट पर आरसीपी सिंह पहुंचे, और देखिए ये हुजूम जो है उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इसकी तैयारी भव्य तरीके से की हुई थी। पटना पहुंचने पर आरसीपी सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पालर। सर, कैसा माहौल लग रहा है आज पटना का देख के? हमको तो ठीक ही लगता है, काफी उत्साह है सर, काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है, हमारे वर्कर हैं, हमारे भी सबसे दर्शन हो जाएंगे। जेडीयू को आप कैसे देखते हैं आगे आने वाले समय? जेडीयू की स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, जेडीयू हमारी बिहार में आप जानते हैं हम लोग का एनडीए का गठबंधन है, और आज से नहीं है, वर्षों से है। और जेडीयू निश्चित रूप से हमारे नेता के नेतृत्व में एनडीए ने काम जो किया है उसका फायदा जेडीयू को भी मिलता है। पार्टी में कोई गुटबाजी वगैरह नहीं है? अरे इस पार्टी का नाम ही है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड इस पार्टी का नाम है, तो यहाँ कहाँ से गुटबाजी होगी यार? एक नेता है नीतीश बाबू। तो देखिए, पार्टी का नाम ही है जनता दल यूनाइटेड। तो देखिए, इस वक्त आरसीपी सिंह है और उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। समर्थकों में काफी उत्साह है, और ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। चुकी बस हो गया लास्ट। हाँ, बिल्कुल। आरसीपी सर, सर पार्टी में सब कुछ ठीक है ना? अरे पार्टी हमारी मजबूत है भाई, जनता दल यूनाइटेड है, तो यहाँ कहाँ गड़बड़ होना है? यहाँ हमारा एक नेता नीतीश बाबू। सर, एक इसके पहले भी स्वागत समारोह हुआ था सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, फिर दूसरा आप बड़े नया
जो शुरुआत हो रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं में, किसको क्या बोला? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया और हमारे सब साथी हैं उनको सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे। हम आए हैं, आज हमारे फिर साथी सब उत्साहित हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ अलग कहाँ है जी, ललन बाबू हमें कोई फर्क है क्या? हम लोग सब साथी हैं और हम लोग सब साथी रह के काम करें। और जातिगत जनगणना को लेकर सर क्या राय है? आगे बोलेंगे उस पर, चलिए ना। तो चलिए, ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह, जिन्होंने कहा कि जेडीयू में कहीं गुटबाजी नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद मिश्रा, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आरसीपी सिंह के पटना आने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें पार्टी दफ्तर से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही कोई पत्र उन्हें पहुंचा है, और ऐसे में वो कार्यक्रम में कैसे जा सकते हैं। वो तो एक बार भी फोन नहीं आया कहीं से। अच्छा। और ना कोई पत्र मुझको पार्टी की ओर से मिला है। हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी है कि आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं, तो यह बात अलग है। लेकिन अब कहाँ किनको फ़ोन जा रहा है, पार्टी कार्यालय से या कहाँ से, इसकी जानकारी मुझको नहीं है, क्योंकि मुझको न किसी ने फ़ोन किया है और न कोई पत्र पार्टी की ओर से मेरे नाम से जारी हुआ है कि कार्यक्रम क्या है। इधर पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही नेता है और वो है नीतीश कुमार, बाकी सभी उनकी मदद करते हैं। जंतर मंतर पर आकर धरना देने की धमकी दे रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, ऐसा है कि हर एक जो पार्टी है और खास करके विपक्षी पार्टी है, तो निश्चित रूप से उनका अपना एजेंडा होता है, उनका एजेंडा अपना है, उस पर हमें कुछ नहीं करना। पटना के अयांश के माता पिता मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचे। दोनों सीएम नीतीश कुमार से मिले तो नहीं, लेकिन एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर और सिटी मजिस्ट्रेट ने अयांश के माता पिता से मुलाकात कर जल्द ही मुख्यमंत्री से उन्हें मिलवाने का भरोसा दिया। माता पिता ने कहा कि सीएम से मिलकर वो अपने बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाना चाहते हैं। बिहार सरकार के दो बड़े पदाधिकारी, एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एक सिटी मजिस्ट्रेट पटना, दो लोग ने आकर के हम लोग से मुलाकात की और बोले, मेरा नंबर नोट किए हैं, मेरी पत्नी का नंबर नोट किए हैं और मेरा एड्रेस नोट किए हैं। बोले कि आपको आज शाम तक या कल तक आपको डीएम साहब स्वयं फ़ोन करेंगे या मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई ना कोई फ़ोन करेगा और कल तक आपको मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे। कोई राहत देने की बात हुई कि नहीं? नहीं, ये लोग राहत का तो नाम नहीं लिए हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हो रही है तो शायद मुख्यमंत्री जी के स्तर से ही कुछ हो। हम इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, लेकिन सर उनके कुछ अधिकारी हमारे पास आए, शायद वो एयरस्ट्रीम साहब थे, उन्होंने कहा कि आप अभी जाइए, आपको बुलाया जाएगा, ऐसा करके आश्वासन दिया। सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर पूर्णिया के शिवालयों का पट बंद रहा और इस वजह से भक्त गेट पर ही पूजा अर्चना कर लौट रहे हैं। पॉलिटेक्निक चौक स्थित बाबा मनसिद्धिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी भुवनेश्वर झा ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन यहां किया जा रहा है। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आज सावन की अंतिम सोमवारी है और अमूमन सावन की सोमवारी के दिन भक्तों की काफी भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोविड-19 का भी प्रभाव है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कई जगह शिवालय बंद है। हालांकि कुछ मंदिरों में कुछ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित बाबा मनसिद्धिनाथ शिव मंदिर में और हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है व्यवस्था। बीत चुकी है और पहले जो होता था तो बहुत भीड़ लगता था, लेकिन सरकार का आदेश को तो हमको पालन करना है, इसलिए बाहरे में जितना भक्तगण आते हैं उनको हम संकल्प करा करके बाबा सिद्धिनाथ बाबा को जलार्पण यहाँ पर करा देते हैं। हाँ, देख रहे हैं कि ये बैनर भी लगाए हुए हैं, बैनर भी लगे हैं, गेट भी लगा हुआ है। पहले बहुत भीड़ लगता था, लेकिन इस बार में सरकार के आदेश का हम पालन करते हुए भक्तगणों को यहाँ हम बाहरे से संकल्प करा करके उनको हम विदा कर देते हैं यहाँ। जो सरकार का गाइडलाइन है उनका हमको पालन करना है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार मंदिर
को बंद रखना है। और बाहर से ही श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैनर भी लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रवेश वर्जित है। लेकिन सोमवारी का दिन है और श्रावण का महीना है, इस कारण से भक्तों की भीड़ होती है। लेकिन इस मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं है। यहाँ लोग बाहर से ही आकर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कटिहार में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उमानाथ महादेव मंदिर में पाइप के सहारे शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है, जहां हालात का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। सावन के आखिरी सोमवारी है और महादेव के मंदिरों में जल अभिषेक का सिलसिला जारी है। लेकिन जल अभिषेक के लिए किस तरह से मंदिर कमेटी के द्वारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक पाइप के द्वारा भोले पर जल अभिषेक हो रहा है, ये अपने आप में एक खास तस्वीर है। सरकारी आदेश को मानते हुए लोगों का आस्था का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। आप देखिए, एक पाइप लगाया गया है और पाइप के माध्यम से महादेव पर इस तरह से जल अभिषेक का जो नियम है वो पूरा किया जा रहा है। और लोग इस तरह कतार में लगे हुए हैं और अपने जब बारी का दूरी से खड़े हैं और जब अपना बारी आता है इस तरह से पाइप से भोले पर जल अभिषेक करते हैं। क्या नियम किया गया मंदिर कमेटी की तरफ से? मंदिर कमेटी से यह नियम किया गया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मंदिर में जलाभिषेक, महादेव के ऊपर जलाभिषेक अर्पित किया जाता है, उसके लिए पाइप का व्यवस्था किया गया है। और भक्त जितने भी आते हैं वे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जलाभिषेक करते हैं। और भक्त तो भगवान को जैसे भी आप जल चाहिए अर्पित कर सकते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं। नियम संयम धर्म कर्म मानना ही पूजन है। तो नियम कानून है उसे मानना ही धर्म है। और कटिहार के ये उमादेव मंदिर जो है इसमें पूरी तरह ये मेंटेन हो रहा है और एक नायाब तरीके से महादेव पर जल अभिषेक हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।